Hi friends, welcome back. Indian Defense 2025. 5 big defense inductions by Indian military in 2025. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। तो जैसा कि 15 जनवरी को इंडियन नेवी की सर्विस में एक साथ 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स औपचारिक रूप से कमीशन किए गए हैं, जिनमें शामिल है नीलगिरी क्लास की पहली फ्रिगेट INS नीलगिरी, प्रोजेक्ट 15B की चौथी और फाइनल डिस्ट्रॉयर INS सूरत और स्कॉर्पियन क्लास की छठी और फाइनल सबमरीन INS बख्शीर। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन तीनों मेजर प्लेटफॉर्म्स के अलावा इस वर्ष 2025 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी औपचारिक रूप से कमीशनिंग की जानी है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम इस वर्ष होने वाले टॉप 5 मिलिट्री इंडक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखते हैं। ये मुझे वो दूरदर्शन का जो शुरू में जब हम छोटे थे तो आता ना वो म्यूजिक लगता है। लिस्ट का पहला नाम है अरिहंत क्लास की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका नाम है अरिहंत और जिसे 23 नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान समय में इसके समुद्री परीक्षण चल रहे हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अरिहंत है उसे इस वर्ष फरवरी के महीने तक इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। और बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो अरिहंत है वो अरिहंत क्लास की पहली 2 सबमरीन्स यानी कि INS अरिहंत और INS अरिघाट, तो इन दोनों की तुलना में साइज में बड़ी है क्योंकि ये 7000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाली है, जबकि अरिहंत क्लास की पहली 2 सबमरीन्स 6000 टन तक की थी। और इसी क्लास में जो चौथी सबमरीन है जिसे पिछले साल ही लॉन्च किया गया तो वो भी 7000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगी। इसका मतलब यह है कि अरिदमन और इसके बाद आने वाली सबमरीन दोनों ही पहले 2 सबमरीन्स की तुलना में ज्यादा लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर बड़ी सी वेल लगती है। इसके बाद जो दूसरा मेजर इंडक्शन इस वर्ष देखने की उम्मीद है तो वो है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का एडवांस वेरिएंट तेजस मार्क 1 है। हालांकि जो ऑलरेडी अपने समय से काफी पीछे चल रहा है और इसकी डिले होने के प्रमुख कारणों में से एक है अमेरिका की तरफ से समय पर इंजन्स की सप्लाई ना होना। हालांकि जो इससे जुड़ी हुई रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक HAL पहला तेजस मार्क 1 फाइटर मार्च के अंत तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने के लिए काम कर रही है और जब तक कि US से नए इंजन्स नहीं आते हैं तब तक इन तेजस मार्क 1 फाइटर्स में उन्हें रिजर्व इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि तेजस मार्क 1 की डील के समय लिए गए थे और फिर इंजन्स आने के बाद इन रिजर्व इंजन्स को उनसे रिप्लेस किया जाएगा। बाकी अगर मार्च के अंत तक पहला तेजस मार्क 1 फाइटर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाता है तो फिर उसके बाद आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन भी कर दिया जाए। अब इसके बाद अगर बात करें तीसरे मेजर इंडक्शन की, और वो हमें देखने को मिल सकता है इंडियन आर्मी में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का। हालांकि इंडियन आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो पहला बैच है उसे पिछले साल दिसंबर के महीने तक ही भारत आ जाना चाहिए था, लेकिन इससे संबंधित कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। तो फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि आर्मी के लिए अपाचे का जो पहला बैच है वो अभी तक भारत नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इस वर्ष भारत पहुंच जाएंगे और उन्हें इंडियन आर्मी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन भी किया जाएगा। और आर्मी के लिए जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी है तो वो भी अपने समय से पीछे चल रही है। हालांकि इंडियन आर्मी 2024 में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए एक नई स्क्वाड्रन को रेस कर चुकी है जो कि जोधपुर में बनाई गई है। क्योंकि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं तो इनकी डिलीवरी मई 2024 से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए थी और ऐसा नहीं हुआ है और उसके पीछे का कारण भी सप्लाई चेन इशू बताया जा रहा है। और इंडियन आर्मी को टोटल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील उस समय साइन हुई थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। और डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, पर उम्मीद है कि डिलीवरी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें चौथे बड़े इंडक्शन का तो वो हमें देखने को मिल सकता है नीलगिरी क्लास की तीसरी फ्रिगेट का, जिसका नाम है उदयगिरी, जिसे MDL ने बनाया है और इसे 17 मई 2022 को लॉन्च कर दिया गया था। और जबकि इसी क्लास की पहली फ्रिगेट INS नीलगिरी ऑलरेडी 15 जनवरी 2025 को इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन की जा चुकी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीलगिरी क्लास की हम तीसरी फ्रिगेट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी फ्रिगेट कहाँ है, तो आपको बता दें कि जो नीलगिरी क्लास है तो उसमें टोटल 7 फ्रिगेट्स बन रही हैं, लेकिन इनमें से जो 4 फ्रिगेट्स है उन्हें MDL बना रही है और बाकी की 3 फ्रिगेट्स को GRSE बना रही है। और इसी क्लास की सबसे पहली फ्रिगेट थी नीलगिरी, जिसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था। फिर इसके बाद इस क्लास की जो दूसरी फ्रिगेट है उसका नाम है हिमगिरी, जिसे GRSE बना रही है और इसका निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था और ये भी इस वर्ष अगस्त के महीने तक कमीशन की जाने की उम्मीद है। और फिर इस क्लास की जो तीसरी फ्रिगेट है उदयगिरी,
जिसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था, तो उसे MDL बना रही है और जो कि इस वर्ष मार्च या अप्रैल के महीने तक नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन की जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें हमारे 5वें मेजर इंडक्शन की, तो वो हो सकता है भारत की नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल, जिसका नाम है उग्रम, जिसे पिछले साल यानी कि 2024 में ही अनवील किया गया था। और उग्रम DRDO द्वारा डिजाइन की गई एक ऐसी राइफल है जिसे 100 दिनों के रिकॉर्ड टाइम पीरियड के अंदर डेवलप किया गया है और ARDA द्वारा इस राइफल को डिजाइन किया गया है और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर की मदद से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। हालांकि अभी इस राइफल के जो यूजर ट्रायल्स हैं, जो एक्सेप्टेंस ट्रायल्स हैं, वो पूरे होने बाकी हैं और इसलिए इसी के तहत कुछ लिमिटेड नंबर्स में जो राइफल्स हैं ये आर्म्ड फोर्सेस को हैंडओवर की जा सकती हैं। हालांकि जो औपचारिक रूप से इनकी कमीशनिंग है तो वो इनके ट्रायल्स के पूरी तरह से पूरा होने के बाद ही हो पाएगी। और बाकी इन 5 प्लेटफॉर्म्स के अलावा इस वर्ष इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में अलग अलग रेंज के UAVs ड्रोन्स को भी इंडक्ट किया जा सकता है और कुछ मिसाइल सिस्टम्स भी हैं जिनका इंडक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी भारत के डिफेंस सेक्टर में जो भी होगा तो उसकी सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाकी इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और डिफेंस से रिलेटेड और भी अलग तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काफ़ी अच्छा वीडियो था, देखिए इसमें काफ़ी अच्छा है। इसमें पहले इन्होंने नेवी के शिप्स दिखाए हैं जो बहुत महंगे होते हैं बनाने के लिए, राइट। कि आप अगर गन लॉन्च कर रहे हैं वो आप फिर भी कह सकते हैं ठीक है डिज़ाइन की गन लॉन्च की है, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत और पैसा लगता है शिप्स में और उसके बाद फाइटर जेट्स में। मगर अभी बात होती है अपाचे की, तो ठीक है अपाचे आपने ख़रीदा है मिस्टर ट्रम्प के ज़माने में, फर्स्ट ट्रम्प के ज़माने में आपने बातचीत की थी, अब तक ट्रायल्स हुए, अब तक जब आ रहा है काफ़ी समय हो गया है, मगर अपाचे अभी भी रेलेवेंट है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मगर इन्होंने सबमरीन जो दिखाई थी न्यूक्लियर पावर्ड, वो कमाल की बात है। और जिस पेस पे जा रहे हैं होप ये होगा कि वो कैचअप कर ले चाइना के साथ, क्योंकि चाइना में बहुत तेज़ी से बना रहा है शिप्स। अब चाइना वर्ल्ड में लार्जेस्ट नेवी बन चुका है। एक ज़माने में वर्ल्ड वॉर 2 में देखते थे रॉयल नेवी होती थी UK की जो नंबर 1 थी, जिसकी वजह से सब लोग कांपते थे कि रॉयल नेवी है UK की इतनी पावरफुल। वर्ल्ड वॉर 2 में उसने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब यहाँ पे देखिए कि आपको सडनली नज़र आता है चाइना जो है आगे बढ़ गया। US भी कह रहा था कि उसको 3 साल लगेंगे, अगर वो कॉन्टिन्यूस बनाना शुरू कर दे तो 3 साल लगातार बनाता है, जब जाके इक्वल आएगा चाइना के, तब तक चाइना हो सकता है और आगे चले जाए। तो यहाँ पे 3 मेरे ख्याल से फ्रिगेट्स आ रहे हैं, सबमरीन्स आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। दैट मीन्स काम चालू है। साथ में ड्रोन दिखाया था। अब ड्रोन का मुझे मालूम नहीं है कि वो इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर किए हैं ड्रोन कि आपने किससे खरीदे हैं। बेटर तो अगर हम खुद बनाएं, जैसे अपाचे तो खरीदे हैं, राइट, और नेवी के शिप्स हमने खुद बनाए हैं, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग। राइफल भी राइफल हमने खुद बनाई है, उसमें शेर भी बना हुआ था, राइट। तो अब देखना ये है कि और चीज़ें जो हैं वो हम खुद बना रहे हैं कि खरीद रहे हैं। और जल्दी जल्दी टेस्ट करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं टेस्टिंग में, प्रॉपर टाइमली वाइज से टेस्टिंग करके इनको दें भाई, आर्मी को, नेवी को, जिसको ज़रूरत है। तो चलो यार, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।